स्वागत है आपका निधि एकेडमी में। आज हम लोग करने वाले हैं शब्दावली में मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो चलिए देखेंगे। इससे पहले हमने सेट 1 कर लिया है, आज हम करेंगे सेट 2। तो सेट 2 में सबसे पहले देखेंगे हम मुहावरा, उसके बाद हम लोकोक्ति देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला मुहावरा है सिर उठाना। सिर उठाना मुहावरे का भाव है यहाँ पर विरोध करना। देखो, एक बात हमेशा ये समझना कि यहाँ पे जो मैं आपको भाव बता रही हूँ ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आपकी परीक्षा में ये सेम टू सेम आए। तो आपको भाव को समझना है भाव की तरह। शब्दावली आगे पीछे हो सकती है पर भाव उसका वही होगा। तो देखो, हम समझते हैं जैसे सिर उठाना। अब सिर उठाना मुहावरे का प्रयोग अगर हम करें किसी में, जैसे मान लीजिए वाक्य प्रयोग करें कि जैसे ही मुखिया जी ने इस मुद्दे पर कुछ नियम बनाए वैसे ही कुछ लोगों ने अपने सिर उठा दिए। तो अब यहाँ पे अपने सिर उठा दिए का मतलब क्या होता है? विरोध करना। ठीक है, तो जिस तरह से सिर उठाना का मतलब हो गया विरोध करना। आगे आता है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी मुहावरे का प्रयोग करते हैं हम भाव के लिए। अन्याय की जगह हो या जहां धांधलेबाजी होती हो, तो जहां अन्याय की जगह है या अन्याय हो रहा है या धांधलेबाजी हो रही है तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं अंधेर नगरी। हम इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग अगर करना चाहें तो वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में परीक्षा संस्थानों में तो अंधेर नगरी फैली हुई है, या परीक्षा संस्थान अंधेर नगरी हो गए हैं। मतलब धांधले की जगह अन्याय की जगह, जैसे पेपर लीक हो रहे हैं आदि आदि, ये सारी चीज होती है। तो उसमें हम इस वाक्य को अच्छे से समझ सकते हैं कि जहां पर अन्याय होना शुरू हो जाए तो उस जगह के लिए कहा जाता है कि ये तो पूरी अंधेर नगरी हो गया है। आगे देखेंगे, आगे वाक्य है हमारा लोहे के चने चबाना। तो लोहे के चने चबाना या लोहे के चने चबाना, ठीक है, ये थोड़ी सी क्रिया से ही भाव में भी थोड़ा अंतर आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा मुहावरा है वो है लोहे के चने चबवाना, यानी किसी दूसरे से चबवाना है। अब किसी दूसरे से चबवाना है तो इसका भाव हो जाएगा बुरी तरह से हराना, यानी किसी दूसरे को बुरी तरह से हराना, लोहे के चने चबवाना। और वहीं अगर हम ये कह दें कि लोहे के चने चबाना तो बहुत अधिक कठोर परिश्रम करना, ठीक है, तब इसका भाव आ जाएगा। तो क्रिया पर आपको भाव, जो हमारी क्रिया होती है उससे भाव भी परिवर्तित होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आगे मुहावरा हमारा दिया है लुटिया डुबोना। तो लुटिया डुबोना का भाव हो जाता है काम खराब कर देना। यानी कभी कोई व्यक्ति, जैसे आपने किसी व्यक्ति को काम दिया और उस व्यक्ति ने उस काम को खराब कर दिया, बिगाड़ दिया काम, तो वाक्य प्रयोग कैसे करते? अरे मत पूछो, मैंने इस व्यक्ति को काम दिया था और इसने तो मेरी लुटिया ही डुबो दी। तो हम इस तरह से करके इन मुहावरों का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाने का भाव हो जाएगा अत्यधिक लज्जित होना। जैसे हम कह सकते हैं वाक्य प्रयोग अगर हम कर रहे हैं कि जैसे ही मोहन ने सोहन की सारी सच्चाई दुनिया के सामने रखी, अब सोहन अपना सा मुंह लेकर रह गया। तो यहाँ पे यानी अपना सा मुंह लेकर रह जाना अर्थात वो क्या हो गया? लज्जित हो गया उस बात पर। आगे देखेंगे वाक्य है हमारा, मुहावरा है कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालने का भाव हो जाता है निंदा करना। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही चुनाव का समय आता है नेता लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह का वाक्य प्रयोग हो जाएगा। तो कीचड़ उछालना यानी निंदा करना, जैसे ही चुनाव का समय आता है वैसे ही निंदा शुरू हो जाती है, बाकी सब चीज़ ठीक हो जाती है। तो इस तरह से हम मुहावरा प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखेंगे दिया है हमारा अगला मुहावरा कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटने का भाव हो जाएगा डाह से कुढ़ना या ईर्ष्या होना या प्रिय वस्तु का हाथ से निकल जाना। ठीक है, 3 अलग अलग तरीके से दे सकता है। अब इसे समझना है कि यह मुहावरा कैसे प्रयोग होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु आपको बहुत पसंद है और वह वस्तु किसी और दूसरे ने खरीद ली या उसने ले ली, अब वो आपके हाथ से निकल गई, आपके पास कोई मौका नहीं बचा उसे पाने का। तो जो उस समय मन में भाव आएगा, ईर्ष्या का भाव हो, जलन का भाव हो या अफसोस का भाव हो, तो उस तरह के भाव को व्यक्त करने के लिए हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि कलेजे पर सांप लौटना। जैसे मान लो कि आपको कोई घर पसंद था लेकिन वो किसी और व्यक्ति ने खरीद लिया
और जब आपको पता चला तो आप वहाँ पे कह सकते हैं जैसे ही मुझे पता चला कि उसने वो घर खरीद लिया है, मेरे तो कलेजे पर सांप लौट गया। यानी ईर्ष्या हुई एक तरह की, या एक कुढ़न हुई कि अरे ये तो हाथ से निकल गया। तो ऐसी स्थिति के लिए हम इस तरह के मुहावरे का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, बिजली गिरना। बिजली गिरना का भाव हो जाएगा भारी विपत्ति आना। भारी विपत्ति आना यानी जैसे कभी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बहुत ही परेशानी आ जाती है, तो तब अगर उससे पूछो कि भाई क्या हाल चाल चल रहे हैं, तो वह अक्सर मुहावरे में अगर प्रयोग कर रहा है तो कहेगा मत पूछो भाई, मेरे ऊपर तो बड़ी ही बिजली गिरी हुई है। तो बिजली गिरी हुई है मतलब बहुत ही विपत्ति आई हुई है। आगे देखेंगे, अगला मुहावरा है अक्ल का दुश्मन होना या अक्ल का अंधा होना। तो अक्ल का दुश्मन होना या अक्ल का अंधा होना के लिए हम एक भाव लेते हैं मूर्ख होना। जैसे कोई व्यक्ति मूर्ख होता है तो उसके लिए अक्सर लोग कह के चलते हैं अरे इसका तो पूछो ही मत, ये तो अक्ल का दुश्मन है या ये तो अक्ल का अंधा है, इस तरह से प्रयोग करते हैं। आगे है आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना, ये मुहावरा, इसका भाव हो जाता है विश्वासघाती मित्र या अदृश्य शत्रु या कपटी मित्र। तो जैसे अब इस मुहावरे का आप प्रयोग कैसे करते हैं, मान लीजिए कि आपका कोई अच्छा सा दोस्त था लेकिन उसने आपकी किसी बात को किसी दूसरे को बता दिया, या आपका कोई राज किसी और को बता दिया, आप उस पर भरोसा करते थे पर उसने आपका भरोसा तोड़ दिया। तो तब आप एक अगर मुहावरे के माध्यम से कहना चाहेंगे तो कहेंगे अरे मेरे तो जीवन में यही आस्तीन का सांप निकला, मतलब इसी ने ही विश्वासघात कर दिया। ठीक है, तो आस्तीन का सांप होने का मतलब होता है एक तरह से विश्वासघाती होना। आगे आता है पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होने का भाव हो जाता है कि आयु से अधिक ज्ञान होना। यानी किसी को अपनी आयु से अधिक ज्ञान है, या ये कहें कि जितनी उम्र है उससे कहीं ज्यादा का अनुभव उसके पास है, तो उस स्थिति में हम पेट में दाढ़ी होना ये मुहावरा प्रयोग करते हैं। जैसे कभी मान लीजिए कि कोई बच्चा 14-15 साल का है और 14-15 साल की उम्र में वो 40-50 साल की उम्र के जैसे व्यक्ति जैसी बात कर रहा है, उतनी समझदारी की बात कर रहा है, तो तब अक्सर ऐसे बच्चों के लिए कह देते हैं अरे इसके तो पेट में ही दाढ़ी है। तो यानी पेट में दाढ़ी होने का भाव हो जाता है कि आयु में कम होना और ज्ञान अधिक होना। आगे आता है लेने के देने पड़ना। जैसे हम देखेंगे वाक्य है, हमारा मुहावरा है लेने के देने पड़ना। लेने के देने पड़ने का भाव आ जाता है लाभ की जगह हानि होना। यहाँ पे लिखा है हाजिर नहीं है, हानि है। ठीक है, अगर आपको ये मिले कहीं पे, मान लो पुरानी किताब में अगर ये आपको हाजिर मिले तो हानि होना है, लाभ की जगह हानि होना। तो जैसे हम वाक्य यहाँ पे प्रयोग करते हैं कि मान लो कभी ऐसा हो जाए हमारे साथ कि हम कुछ अच्छा काम करना चाह रहे थे लेकिन उसमें हमको नुकसान हो गया, और साथ ही साथ कर्ज भी हो गया, तो तब कहते हैं अरे मत पूछो, इस काम को करने के चक्कर में तो मुझे लेने के देने पड़ गए। तो यानी लाभ तो होना चाहिए था लेकिन लाभ तो हुआ नहीं और हानि और हो गई। तो उस वक्त पे हम इस तरह का मुहावरा प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है अगला, अंधेरे घर का उजाला होना। अंधेरे घर का उजाला हो जाने का भाव आ जाता है इकलौता बेटा होना। से इकलौता बेटा यानी मान लीजिए कि कोई किसी घर में एक ही बेटा है, तो उसके माँ बाप अक्सर उसके लिए प्रयोग करते हैं अरे हमारे तो अंधेरे घर का उजाला यही है। तो मुहावरे के रूप में अगर हम ये बात कहते हैं तो ऐसे इस तरह का प्रयोग करेंगे। आगे है कलेजा काढ़ना। कलेजा काढ़ने का भाव आ जाता है अत्यंत वेदना पहुंचाना। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को बहुत ही पीड़ा देता है, बहुत ही दुख देता है और जिससे उसे बहुत दुख पहुंचता है, तो तब वो अपनी भावना अगर व्यक्त करे मुहावरे के साथ तो कहेगा कि अरे मत पूछो, इस आदमी ने ऐसा काम किया, इसने तो मेरा कलेजा ही निकाल लिया, मतलब कि मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचाई है। ठीक है, तो आगे देखेंगे जान पर खेलना। जान पर खेलने का भाव आ जाता है प्राणों की बाजी लगा देना। जैसे हम अक्सर इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं अपने सैनिकों के लिए कि हमारे देश में जो सैनिक या हमारे देश के सैनिक जान पर खेलकर हम लोगों की रक्षा करते हैं, तो यानी वो अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। तो जान पर खेलना का अर्थ हो जाता है प्राणों की बाजी लगा लेना, या फिर ये कहेंगे कि अपनी प्राण की चिंता न करना। ठीक है, आदि कुछ भी इसका भाव आ सकता है। आगे अगला मुहावरा है हमारा एड़ी चोटी का पसीना एक करना।
एड़ी चोटी का पसीना एक करना, और वहीं पे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है एड़ी चोटी का जोर लगा देना या एड़ी चोटी का दम लगाना। तो देखो ध्यान देना, दो मुहावरे हैं, थोड़ी सी क्रिया चेंज करते ही भाव भी बदल जाता है। जब हम कहते हैं एड़ी चोटी का पसीना एक करने का भाव आ जाता है घोर परिश्रम करना। जैसे मान लीजिए कि आप परीक्षा के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक किए हुए हो, तो मतलब है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। लेकिन जैसे कहा एड़ी चोटी का जोर लगाना या दम लगाना, तो यहाँ पे इसका भाव आ जाएगा कि अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना। जैसे मान लीजिए कि आपने परीक्षा की तैयारी की लेकिन आप सफल नहीं हो पाए, तो वहाँ पे आप कहते हैं बस मैंने तो अपनी तरफ से एड़ी चोटी का पूरा दम लगाया था, तो यानी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। तो थोड़ा सा इनमें अंतर आ जाता है क्रिया के भाव बदलने से, और बहुत सारे मुहावरों में इसी तरह का परिवर्तन आता है, तो आपको बहुत ध्यान से चुनाव करना होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है अंधे को दीपक दिखाना। अंधे को दीपक दिखाने का भाव हो जाता है ना समझ को उपदेश देना। यानी जो ना समझ है या कहें जो मूर्ख है उसको उपदेश देना ठीक वैसा ही हो जाता है जैसे कोई अंधा व्यक्ति है और हम उसके आगे दीपक जला रहे हैं या उजाला कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जब उसके नेत्र हैं ही नहीं तो वो देख ही नहीं सकता है। तो देखिए, चाहे हम उजाला करें या ना करें, तो बात वही है कि वो अपने जिस तरह से अपना अनुमान लगा कर चलता है वो वैसे ही चलेगा। तो ये जो पंक्ति कही जाती है, जो ये मुहावरा कहा जाता है, ये उसी उद्देश्य से कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है तो वो अपने जितनी उसकी बुद्धि है उसी के अनुसार चलेगा। आप चाहे उसे कितना भी ज्ञान दे दो, वो ज्ञान नहीं लेगा। तो इस मुहावरे का प्रयोग कि अंधे को दीपक दिखाना, इस मुहावरे का प्रयोग हम उस बात के लिए करते हैं कि जो ना समझ है उसे कितना ही उपदेश दिए जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं। तो ना समझ को उपदेश देना भाव आ जाता है इसका। चलिए आगे है आंखों का पानी ढलना। आंखों का पानी ढलने का भाव आ जाता है निर्लज होना। जैसे कोई व्यक्ति बुरी तरह से निर्लज हो जाए तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है कि आंखों का पानी ढलना। आगे देखेंगे, शब्द है आंख का अंधा नाम नयन सुख। ये हमारा लोकोक्ति है, ठीक है, कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो आप इसके हिसाब से ही थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि आंख का अंधा है, यानी ऐसे तो नेत्र है नहीं, लेकिन नाम क्या है, नयन सुख के, जैसे नयनों का सुख। तो इसका भाव हम कहाँ पे कैसे प्रयोग करते हैं, तो इसका भाव आ जाता है गुणों के विपरीत नाम होना या काम के विपरीत नाम होना। जैसे किसी व्यक्ति का काम कुछ बिल्कुल अलग है लेकिन उसका नाम उसके विपरीत आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम इस मुहावरे का यानी इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नाम है उसका दयाराम और वो बहुत ही ज्यादा क्रूर व्यवहार करता है सबके साथ, सबको मारता पीटता है, किसी पर दया नहीं करता, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। चलिए आगे देखते हैं। लोकोक्ति है थोता चना बाजे घना। थोता चना बाजे घना का भाव हो जाएगा दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। या जैसे जो लोग बहुत दिखावा करते हैं अपने आप में और लेकिन उनके पास उतना धन दौलत नहीं है पर दुनिया को दिखाने के लिए बहुत दिखावा कर रहे हैं। या जो ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खुद में गलत होते हैं लेकिन खुद को सही होने का दिखावा ज्यादा करते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है कि थोता चना बाजे घना। यानी जिसमें खोट है वही अपने आप को ज्यादा स्मार्ट, अपने आप को सही ज्यादा करने की कोशिश करता है, लेकिन जो संत पुरुष होते हैं उनके लिए चाहे कोई कुछ भी कहता रहे वो शांत बने रहते हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में इस शब्द को प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, कोयले की दलाली में मुंह काला। इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं हम बुरों के संग से कलंक लगता ही है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी बुरी संगति में रह रहा है और वो अपने आप में बिल्कुल सही है लेकिन फिर भी समाज उसे क्या कहता है, गलत ही ठहरा देता है अगर वो गलत के साथ रहेगा तो इसी के लिए ये लोकोक्ति आती है कि जो कोयले की दलाली करते हैं उनका खुद का मुंह काला हो ही जाता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे अगली लोकोक्ति दी है, एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। कभी कभी करेला की जगह गिलोय शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, वैसे तो ज्यादातर करेला ही आता है कि एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा।
तो इसका भाव हो जाता है कि एक के साथ दूसरा दोष होना। अक्सर ये इस लोकोक्ति का प्रयोग हम करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति में एक बुराई है और उस एक बुराई के साथ एक तो है ही बुराई और उस बुराई पे भी कोई दूसरी बुराई और हो जाए, तो वहां पे प्रयोग करते हैं कि एक तो करेला, यानी करेला अपने आप में कड़वा ही है और ऊपर से नीम चढ़ा, यानी ऊपर से उस पर नीम का रस और चढ़ा दिया तो नीम का रस और कड़वा है। तो यानी एक बुराई होना और एक बुराई के ऊपर और दूसरी बुराई का होना, तो वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यही भाव आपको देखने को मिले, दूसरा भाव भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो लोकोक्ति हो या मुहावरे, आपको इनमें सिर्फ जो जैसे भाव मैंने दिए हैं, इन भावों को समझने की कोशिश करनी है, उसी से आपकी परीक्षा में आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि भाव जरूरी, कभी ऐसा हो सकता है कि सेम टू सेम आ जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि शब्दों का हेर फेर कर दिया जाए, तो आपको भाव पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दूसरा सेट किया, इसी तरह से हम बाकी भी सेट करेंगे। तो ये आज का आपका काम है जो आपको याद करना है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।